अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ज़री वॉइस चैनल। ज़री वॉइस चैनल पर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। उसका उन्वान है बुस्तान साहब की सीढ़ी। बुस्तान साहब बहुत खुश अखलाक इंसान थे। उनके पड़ोसी घरेलू इस्तेमाल की कोई चीज़ मांगते तो वो कभी इनकार ना करते। अक्सर लोग उधार ली हुई चीज़ें वापस ही नहीं करते या कई दिनों बाद लौटाते। सर्दियों की आमद थी जब उन्होंने अपना बेलचा इकरार साहब को बगीचे में काम करने के लिए दिया था। बुस्तान साहब को बर्फ़ हटाने के लिए वो बेलचा दरकार था, लेकिन अभी तक इकरार साहब ने वापस नहीं किया था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कारामद टोकरी पड़ोसन बेगम इलियास को दी थी और अब उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन सख्त सर्दी पड़ रही थी। अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ़ ले आए और बुस्तान साहब से कहने लगे, मेरे घर में दरख्त की एक भारी शाख चटक गई है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी राहगीर पर गिर जाए। मैं सीढ़ी पर चढ़कर उसे काट देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सीढ़ी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे सीढ़ी के लिए दरख्वास्त करता हूँ। बुस्तान साहब अपने मिजाज के मुताबिक कहने लगे, ज़रूर ज़रूर ले जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन मेहरबानी फरमाकर उसे जल्दी वापस कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अचानक ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे बेलचे की बहुत दिनों से ज़रूरत है, लेकिन मेरा बेलचा इकरार साहब के पास है। मैं बाज़ार से चीज़ें खरीद कर नहीं ला सकता, क्योंकि मेरी टोकरी बेगम इलियास ले गई थी, जो वो अभी तक वापस करके नहीं गई। जब्बार साहब बोले, मैं ये काम करने के बाद फ़ौरन सीढ़ी वापस कर जाऊंगा। जब्बार साहब उस वक़्त वाकई यही सोच रहे थे कि वो सीढ़ी वापस कर जाएंगे। उन्होंने सीढ़ी कंधे पर उठाई और रवाना हो गए। अगले दिन उन्होंने सीढ़ी को दरख्त के तने के साथ लगाया और उस पर चढ़कर दरख्त से शाख काटी। खासी बड़ी और मोटी शाख थी। जब्बार साहब का ख्याल था कि आतिशदान के लिए इस लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़े काटे जा सकते हैं। फिर उन्होंने एक और शाख मुंतखब की और उसे भी काटने लगे। उनका ख्याल था कि इस शाख की लकड़ी के टुकड़े करके बुस्तान साहब को देंगे और इस तरह सीढ़ी देने का शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। जब्बार साहब ने बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन ये सिर्फ उनकी सोच ही थी। इस पर वो अमल नहीं कर सके, क्योंकि जब वो शाख काट कर फारिग हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उन्होंने पहले सीढ़ी की तरफ देखा और फिर लकड़ी के टुकड़ों की तरफ, और फिर खुद कलामी करते हुए बोले, मैं आज किसी सूरत सीढ़ी वापस करने बुस्तान साहब के पास नहीं जा सकता। मैं सीढ़ी और लकड़ी के ये बड़े टुकड़े कल उनको देने जाऊंगा। अब मुझे घर जाकर चाय पीने के बाद आराम करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, वो किसी बर्फ़ानी इलाके में रहते थे। जब्बार साहब घर के अंदर दाखिल हुए और सीढ़ी भूल गए। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और उन्हें सीढ़ी का एक बार भी ख्याल नहीं आया। मौसम बहुत सर्द हो गया था। बर्फ़ इतनी पड़ी कि ज़मीन सफ़ेद हो गई। तालाब और झीलों का पानी जम गया था। बच्चों का दिल मचलता था कि वो तालाब की जमी हुई सतह पर फिसलें। जब्बार साहब का छोटा बेटा हसन भी यही चाहता था, लेकिन जब्बार साहब ने सख्ती से उसे इस काम से मना कर दिया था। देखो हसन, बर्फ़ की सतह अभी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तुम उस पर फिसलोगे तो बर्फ़ तुम्हारे बोझ से टूट जाएगी और तुम पानी में गिर जाओगे। हसन को डांटने के बाद वो खुद से बातें करने लगे। कहने लगे, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है कि वो इतने सर्द मौसम में इतनी ठंडी और तेज़ हवा में बर्फ़ पर क्यों फिसलना चाहते हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि आतिशदान में लकड़ी के टुकड़े जलते हों और कमरा गर्म हो। फिर वो अचानक खुद से बोले, मैं कुछ लकड़ी के टुकड़े ही ले आता हूँ। उन्हें अचानक लकड़ी के वो टुकड़े याद आ गए थे जो उन्होंने एक हफ्ता पहले काटे थे। वो तकरीबन दौड़ते हुए दरख्त के पास गए और लकड़ी के टुकड़े तलाश करने लगे। तभी उनकी नज़र बुस्तान साहब की सीढ़ी पर पड़ी, जो अब भी दरख्त के साथ टिकी हुई थी।
जब्बार साहब ने शर्मिंदा होकर सोचा, मुझे बुस्तान साहब की सीढ़ी लौटाना याद ही नहीं रहा। मैंने वादा किया था कि काम करने के फ़ौरन बाद उन्हें लौटा दूंगा, लेकिन सुस्ती की वजह से मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। फिर उन्होंने अपनी बेगम को जाकर कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए। वो जब्बार साहब से कहने लगी, आ जाओ, अब आराम कर लो, बहुत सर्दी है। जब्बार साहब ने इनकार में सर हिला दिया और कहने लगे, मैं पहले बुस्तान साहब को उनकी सीढ़ी वापस करूंगा। 1 हफ्ते से उसको भूल बैठा था। बेगम बोली, 1-2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज बहुत सर्दी है और आप बहुत थक चुके हैं। जब्बार साहब बोले, वाकई ये बात तो दुरुस्त है कि मैं थका हुआ भी हूँ और सर्दी भी बहुत है, लेकिन बहरहाल मुझे हर सूरत में सीढ़ी को वापस करने जाना है। खुदा हाफिज़। बेगम नाराज़ होकर बोली, आज की इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और नहीं हो सकती। लेकिन जब्बार साहब सीढ़ी वापस करने चल पड़े। रास्ते में जब वो जमे हुए तालाब के पास पहुँचे तो उसे गौर से देखने लगे कि बर्फ़ की सतह मजबूत और गहरी हुई है कि नहीं। कुछ बच्चे अब भी बर्फ़ के ऊपर चहलकदमी करते हुए इस बात का अंदाज़ा लगा रहे थे कि बर्फ़ की मोटाई उनका बोझ बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। एक छोटा बच्चा तो बिल्कुल तालाब के बीचों बीच पहुंचा हुआ था। जब्बार साहब ने दूर से उसको देखा तो बेअख्तियार उनके मुंह से निकला, कितना बेवकूफ़ बच्चा है। गौर से देखा तो वो उसे पहचान गए। वो उन्हीं का बेटा हसन था। अभी वो इसे आवाज़ देने ही वाले थे कि अचानक बर्फ़ की सतह एक आवाज़ के साथ टूटी और बेचारा हसन यह ठंडे पानी में गोते खाने लगा। वो अब पानी की सतह से ऊपर उभरने की कोशिश भी कर रहा था और मदद के लिए चिल्ला भी रहा था। जब्बार साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा सानिया था। वो सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी कोई चिल्लाया, सीढ़ी सीढ़ी इधर लाओ। तब जब्बार साहब को ख्याल आया कि वो क्या उठाए हुए खड़े हैं। उन्होंने फ़ौरन बर्फ़ की इस सतह पर सीढ़ी को लटा दिया जो ज़रा मजबूत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हसन की तरफ बढ़ाने लगे। हसन ने हाथ पैर मारते हुए आखिर सीढ़ी को पकड़ लिया। अब जब्बार साहब ने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। सीढ़ी जब करीब आ गई तो साथ ही हसन भी बर्फ़ की सतह पर पहुंच गया। जब्बार साहब परेशान भी थे और नाराज़ भी। वो चिल्लाते हुए बोले, तुम बहुत शरारती, अहमक और बदतमीज़ बच्चे हो। अब जल्दी से घर पहुंचो, माँ के पास। वो तुम्हें खुशक कपड़े पहना देगी। हसन रोता हुआ घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब्बार साहब सीढ़ी लेकर बुस्तान साहब के घर की तरफ रवाना हो गए। बुस्तान साहब खुश होकर बोले, इतने सर्द मौसम में आप सीढ़ी वापस करने तशरीफ़ लाए। जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब्बार साहब बोले, आपकी भाभी तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन मैं शर्मिंदा था, इसलिए मैं आ गया। ये मेरा फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह भी है कि आज भी मैं ये सीढ़ी लेकर ना आता तो शायद मेरा बच्चा पानी में डूब जाता। मैं इस वक्त तालाब के पास था जब वो पानी में गिर गया था और आपकी सीढ़ी मेरे पास थी, जिसकी मदद से मैंने उसे पानी से निकाला। बुस्तान साहब बोले, तो फिर तो ये इनाम आपको कुदरत की तरफ से मिला, मेरी सीढ़ी वापस लाने का। मैं इस वाक़े को कभी नहीं भुला सकता। जब्बार साहब बोले, और मैं आपके लिए लकड़ी लाना भी नहीं भूला। वाकई जब्बार साहब नहीं भूले थे और अब आग जलाने के लिए बुस्तान साहब के पास लकड़ी के खुश्क टुकड़े भी मौजूद थे। जब्बार साहब ने इस वाक़या से सबक सीखा कि सीढ़ी वापस करने की वजह ही से उनके बेटे हसन की जान बच गई थी। अब वो किसी से जब भी कोई चीज़ उधार लेते हैं तो फ़ौरन वापस कर देते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, सभी लोग तो ऐसा नहीं करते। आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।